सॉफ्ट पोर्नोग्राफी यानी अश्लील फिल्में बनाना और उन्हें अलग अलग ऐप पर बेचना दिखाना, इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हुई है शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बीती देर रात सोमवार की रात को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के साथ ही 11 और भी अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास जांच में जिस तरह के सबूत मिले हैं वो पुख्ता सबूत हैं, जिसमें ये पता चलता है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले की, इस पूरी पोर्नोग्राफी का ये जो बिज़नेस चल रहा है इसमें मुख्य रूप से साजिश करता है। मुंबई क्राइम ब्रांच को इस पूरी जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है एच अकाउंट्स और इस व्हाट्सएप ग्रुप में हर तरह की बात होती थी, जैसे अगली जो फिल्म बनानी है उसमें कौन सी एक्ट्रेस को लेना है या कौन से आर्टिस्ट को लेना है, इस आर्टिस्ट को कितने पैसे दिए जाएंगे, ये जो ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, पोर्नोग्राफी की वीडियो बना रहे हैं, इसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, कौन सा ऐप कितना परफॉर्म कर रहा है और अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसके सेल्स पर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। ये सारी बातें होती थी। किस तरह का नफ़ा नुकसान हो रहा है इस पोर्नोग्राफी के बिज़नेस में, कौन सा ऐप कितना पैसा कमा रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है, ये पूरी चैट बहुत डिटेल में है। ये जो चैट है वो मुंबई क्राइम ब्रांच के पास सामने आई है और इस चैट के मुताबिक और इसके अलावा भी बहुत से पुख्ता सबूत हैं जिससे राज कुंद्रा आरोपी साबित होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये पूरा रैकेट है जिसका भांडा फोड़ किया है। आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के परिवार के ही सदस्य उनके बिजनेस पार्टनर हैं। उनकी कंपनी जो है वो यूके बेस्ड कंपनी है। यूके बेस्ड कंपनी रखने की एक वजह ये भी है कि जो भी यहाँ पे साइबर सेल के लॉ लागू होते हैं वो लॉ, क्योंकि कंपनी भारत से बेस नहीं है, भारत पर आधारित नहीं है, भारत पर बेस नहीं है, इस वजह से उन पर जो साइबर लॉ भारत का लगता है वो यूके बेस्ड कंपनी होने की वजह से उन पर नहीं लगेगा। शायद इस वजह से उन्होंने अपनी कंपनी को यूके बेस्ड रखा है और वहाँ पर अपनी कंपनी को यहाँ से फाइल भेजे जाते थे वी ट्रांसफ़र के ज़रिए और वहाँ अन्य कई ऐप पर अलग अलग तरीके से उस पूरे वीडियो को लगाया जाता था एडिट करके। वहाँ पर और भी जो लोग हैं वो शामिल हैं, जैसे इस व्हाट्सएप ग्रुप में लंदन की टीम के इनके 5 लोग हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, इस चैट में हिस्सेदारी लेते हैं और ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से क्या काम कब क्यों कैसे करना है। ये पूरा मामला है इस चैट का। आपको हम बता दें, राज कुंद्रा का एक्स-पीए उमेश कामत, जो कि केनरीन कंपनी जो है उसके वो प्रोडक्शन हाउस के भारत में उसको रिप्रेजेंट करते थे और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को पॉर्न फिल्म बनाने का काम जो केनरीन प्रोडक्शन हाउस है उनसे मिलता था। ये सिर्फ इकलौते नहीं हैं जिनको ये काम दिया जाता था। हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जिनको केनरीन प्रोडक्शन हाउस अलग अलग तरीके से अलग अलग डील के साथ पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने के लिए हायर करती थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी और फिर ये काम आगे बढ़ता था। पॉर्न फिल्म बनाने के बाद मेल आईडी के जरिए केनरीन प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया जाता था। पॉर्न फिल्म मिलने के बाद पैसे सीधे इन जो भी लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और जो फिल्म बनाते थे इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। केनरीन कंपनी के जरिए ही पॉर्न फिल्मों को सोशल मीडिया ऐप हॉटशॉट पर अपलोड किया जाता था। इसी पोर्नोग्राफी के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को ये मालूम पड़ा, ये पता चला कि केनरीन प्रोडक्शन हाउस देश भर में इसी तरह अलग अलग एजेंटों के ज़रिए पोर्नोग्राफी का कारोबार धड़ल्ले से कर रही है और पोर्नोग्राफी की फंडिंग भी वो खुद ही करती है। इस राज कुंद्रा और राज कुंद्रा के इस सॉफ्ट पोर्नोग्राफी मामले पर, इस पूरे केस पर फ़िलहाल इतना ही, लेकिन राज कुंद्रा से जुड़े तमाम मामलों पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लगातार आपको हम इस पूरी खबर पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी और आपको समय समय पर इस पर क्या अपडेट्स हो रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच आगे क्या करने वाली है, आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ जो हो रहा है और अगर इस पूरे मामले पर किसी एक्ट्रेस का, किसी दूसरी एजेंसी का, राज कुंद्रा के परिवार का, शिल्पा शेट्टी का या कोई और भी बयान आता है तो वो सारा
कुछ हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।